में मैं हूं आपके साथ शिवांगी वाजपेयी। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे कि यूपी की कुछ खास विधानसभाओं के चुनावी बिसात के बारे में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बिसात। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के छठे चरण की बात करें तो 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपना दमखम भी लगा दिया है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि क्या रहा है इस चरण का चुनावी इतिहास और 2022 में विधानसभा चुनाव में किन राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के छठवें चरण को लेकर पूर्वांचल में रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव, राकेश पांडे। सपा और भाजपा अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव छठवें चरण के रण को जीतने की कवायद में जुटे हुए हैं। कुछ जाति आधारित क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन पर सपा नेता अखिलेश यादव जोश में हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब पूरे सवाब पर है और यूपी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। गोरखपुर में है, रोड शो चल रहा है। अखिलेश जी, बहुत लंबी चुनाव यात्रा हो गई, क्या संभावनाएं हैं? मुझे दुख होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे क्षेत्रों के विकास से जलन करते हैं, दूसरे क्षेत्रों के विकास को नफरत करते हैं। कम से कम लखनऊ में रह करके अगर वो विकास देख लेते तो शायद गोरखपुर में भी कुछ झलक विकास की दिखती। जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा हो, पहली घोषणा की हो झांसी में जाकर के कि हम गोरखपुर में मेट्रो चलाएंगे, यहाँ लोगों को नाव में चलना पड़ा, महीनों में पानी में डूबे रहे, लोग तैर के निकलते रहे। तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। योगी के खिलाफ बीजेपी, आपका समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मजबूत है? हाँ, बहुत मजबूत है। और कैंडिडेट के साथ साथ यहाँ पूरी पार्टी, यहाँ की जनता। सभापति शुक्ला, हाँ, सभापति शुक्ला तो है ही हमारी पार्टी की प्रत्याशी, लेकिन इसके साथ साथ गोरखपुर की जनता लड़ रही है। अच्छा, आपके लिए रोज आपकी पार्टी के लिए तमाम बीजेपी वाले नए नए आरोप लगाते हैं। कभी कहते हैं बाहुबलियों के साथ है, गुंडों के साथ है, माफिया के साथ, अब कहते हैं दंगेज की पार्टी है। नहीं, मैं ये कहता हूँ बीजेपी के लोग जो हमें माफिया गुंडे कहते हैं, वो सुबह सुबह अपने घर पर उठ करके आईना देखें। आईने में जब देखेंगे तो उन्हें गुंडा माफिया दिखाई दे जाएगा। गोरखपुर और पूर्वांचल में अब 100 सीटों का चुनाव बचा है, क्या संभावना है समाज में? मैं आपसे कहता हूँ पूर्वांचल की जनता जागरूक है, पूर्वांचल की जनता समझदार है। उन्होंने गरीबी, तकलीफ और परेशानी का सामना किया है, महंगाई का सामना कर रहे हैं, नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ ही नहीं, पूरा सफाया होगा। अब योगी और मोदी के क्षेत्र में आप जा रहे हैं, अब सीधा चुनाव। ये तो अच्छा है क्योंकि जनता इन्हीं से पूछेगी। ये जो डबल इंजन लिए घूम रहे हैं, इस बार जनता इनकी झूठ की पटरी को उखाड़ फेंक देगी। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने इस चरण में अपने प्रतिद्वंदियों को करारी पटखनी दी थी। उसी परिणाम को दोहराने के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की फौज एक एक सीट पर उतार दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह जैसे बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। जनसभाएं, रोड शो कर रहे हैं, लगातार यूपी को मथने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके चुनाव क्षेत्र में इस समय हमारे साथ कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह जी हैं। महेंद्र सिंह जी, यूपी का तो चुनाव चल ही रहा है, लेकिन गोरखपुर का चुनाव भी काफी लड़ाई में है, कुछ काफी अहम है। अद्भुत नज़ारा है, एक तरफा चुनाव है। गोरखपुर का एक एक व्यक्ति योगी के प्रति इतनी श्रद्धा है, सम्मान है। इस गोरक्ष पीठ के प्रति लोगों का श्रद्धा और सम्मान है। हर कोई चाहता है कि
पहली बार आज़ाद भारत में योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला है और सबके मन में है कि हम योगी जी को यहाँ से रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाएं। अब तक के जितने भी रिकॉर्ड हैं सभी गोरखपुर में ध्वस्त होंगे और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से चुनाव जीत करके फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी जी पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद तो वो कई बार रहे हैं, लेकिन गोरखपुर के विकास पर विपक्ष उन पर बड़ा सवाल करता है। देखिए, गोरखपुर को उन्होंने दिव्यतम स्वरूप दिया है, भव्यतम स्वरूप दिया है। गोरखपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त विकास उन्होंने किया है। आज गोरखपुर में एम्स आ गया है, गोरखपुर का फर्टिलाइजर चल गया है, गोरखपुर में फ्लाईओवर की जाल बिछ गया है, गोरखपुर की सभी सड़कें चमचमा रही हैं और रात में भी गोरखपुर दिन जैसा लगता है, ऐसा दृश्य गोरखपुर का बनाया गया है। ये जो छठा और सातवां चरण है ये मोदी और योगी के गढ़ के रूप में चर्चित है, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि इस चरण में हम इनको पीछे कर देंगे। देखिए, वो केवल कहना है, लेकिन जनता आगे आगे है, बाकी सब पीछे पीछे है। जनता जनार्दन ने पूरी तरीके से कमान अपने हाथ में ले लिया है और जनता जिसके हाथ साथ विजय उसके हाथ। बात करें यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के छठवें चरण की तो विधानसभा चुनाव 2022 छठवां चरण 10 जिलों में होगा मतदान। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, देवरिया, बलिया में होगी वोटिंग। 57 सीटों पर होगा 3 मार्च को मतदान। चुनाव मैदान में 676 उम्मीदवार, 2,14,62,816 मतदाता, 1,14,63,113 पुरुष मतदाता, 99,98,383 महिला मतदाता, 1,320 थर्ड जेंडर के मतदाता। कटेरी, अकबरपुर, नौतनवा, गोरखपुर शहरी, चिल्लूपार, पटरौना, तुंगईराज की हॉट सीटें शामिल हैं। 65 महिला उम्मीदवार लड़ रही चुनाव। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 57 सीटों में से 46 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर उसके सहयोगी दल अपना दल और भाजपा ने कब्जा जमाया था। तब सुभाषपा और भाजपा का गठबंधन था। छठे चरण में 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। छठे चरण में 57 सीटों में से 37 सीटों के चुनाव क्षेत्र अति संवेदनशील घोषित करते हुए रेड अलर्ट पर हैं। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। पश्चिम से पूरब तक गौर परिवारवादियों को यूपी की जनता ने नकार दिया है। दोस्तों, भाई और बहनों, गौर परिवारवादियों ने अपने शासन में सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरी, आपके क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया। मेहरबानी करके वो पुराने वालों को गलती से भी मत लाना। योगी जी की सरकार 10 मार्च को फिर से बनेगी। आप 10 मार्च को रंगों वाली होली मनाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के छठवें चरण में जिन 57 सीटों पर मतदान होना है, तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। जातीय समीकरणों के लिहाज से जटिल समझे जाने वाले पूर्वांचल में मुकाबला रोचक होना है। छठवें चरण के चुनाव में योगी सरकार के 5 मंत्रियों की भी परीक्षा होनी है। हर परिवार के एक नौजवान को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने अथवा रोजगार अथवा रोजगार के साथ जोड़ेंगे। और यही नहीं, 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से और हमने तय किया है कि अब 2 करोड़ नौजवानों को इस सुविधा देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की संवेदना किसके साथ है? आतंकवादियों के प्रति। आपने देखा होगा जब इस सत्ता में आए थे, इन्होंने आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का पाप किया था।
किया था कि नहीं किया था? तो उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति है, आपके प्रति थोड़ा है, युवाओं के प्रति थोड़ा है। जब सपा की सरकार के समय चीनी मिल बंद हुई थी, तब इस चीनी मिल को चलाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। और भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने चीनी मिल चलने नहीं दी थी, बंद कर दी थी। उसको औने पौने दाम पर बीएसपी ने बेच डाली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आई, पिपराइच में नई चीनी मिल की स्थापना भी हो गई और इतनी भारी क्षमता की चीनी मिल बनी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहरी सीट से चुनावी मैदान में हैं। यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद और श्री राम चौहान भी चुनावी मैदान में हैं। सबकी निगाहें इन सीटों पर लगी हुई हैं। जीत हार का समीकरण देखा जा रहा है और ये सभी अपनी पुरानी सीट से चुनावी मैदान में हैं। सबके सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती है। इस बार के मुकाबले में ज्यादातर मंत्री त्रिकोणीय या फिर चतुष्कोणीय मुकाबले में फंसे हैं। तो इस बार वीआईपी नेताओं की भी साख दांव पर लगी है, जिनमें से कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू तुमकही राज सीट से, चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक विनय शंकर तिवारी, यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी के टिकट पर बलिया की बांसडीह विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। तो बीजेपी के बागियों की बात करें, बलिया की बैरिया विधानसभा सीट से बीजेपी के बागी सुरेंद्र सिंह अब की विकासशील इंसान पार्टी से चुनावी मैदान में हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। छठवें चरण के चुनावी दंगल के लिए सारी पार्टियां चुनावी अखाड़े में कूद चुकी हैं। पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे को हराने के लिए हर पैतरा अपना रही हैं, लेकिन गद्दी किसे मिलेगी इसका फैसला तो जनता के वोट ही करेंगे और इसका खुलासा 10 मार्च को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अभी रुकेंगे।